निजेटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे योगी सरकार के 4.5 साल में किए गए कामों की। योगी सरकार दमदार काम, क्योंकि सरकार के दावे हैं कि इस दौरान सड़क, रोजगार, अस्पताल व मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बेहतर काम किए गए। सफर को नई रफ्तार मिली है और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा भी सरकार कई काम गिनाती है। 10 महानगरों को मेट्रो रेल की सौगात भी यूपी सरकार देने जा रही है। योगी सरकार ने माफिया पर बुलडोजर प्रहार किया है और करीब 1800 रुपए की आर्थिक चोट दी है। बाहुबलियों की काली संपत्ति को भी जब्त किया है। 150 से अधिक अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। 50 पीसीएस पर भी कानून का शिकंजा कसा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में 280 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। 4.5 साल में 30 सरकारी अधिकारियों को सश्रम जेल की सजा भी मिली है। तो काफी कुछ काम योगी सरकार ने यहां पर गिनवाए हैं। आपको इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले हमारी देखिए खास रिपोर्ट। 19 मार्च 2017 को विकास का सपना सजाते हुए एक सन्यासी ने सत्ता संभाली थी, जो हर वक्त जनता व अपनी जिम्मेदारियों के लिए मौजूद रहा। इसकी शुरुआत हुए 4.5 साल बीत चुके हैं। विकास की राह पर अग्रसर यूपी तरक्की करता हुआ खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। पिछले इन 4.5 सालों में सड़कों की भी किस्मत बदल गई है, क्योंकि करीब 3,49,274 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया। 15,286 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई गई और करीब 925 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया गया और 24 लॉन्ग ब्रिज व 54 नए फ्लाईओवर बनाए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 56 लाख से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया। 3 करोड़ प्रवासी और निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 2 करोड़ 53 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। सरकार की उपलब्धियों पर नजर डाले तो अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और करीब 1800 करोड़ की सरकारी संपत्ति जब्त की गई। चाहे प्रयागराज में भव्य कुंभ मेला हो या कोई अन्य मेला, हर एक चीज को सरकार ने अपने कामों को बखूबी निभाया है। हालांकि अब ये 2022 में ही पता चलेगा कि आखिर सरकार जनता की बातों पर कितनी खरी उतरी है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें बताई और अपने सारे दावे बताए और बहुत सारे कामों को गिनाया। मोटे मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि 40 लाख लोगों को उनके 4.5 साल के कार्यकाल में घर दिए गए हैं।
जो गरीब जनता है उनको घर दिए गए हैं। आखिर क्या कुछ 4.5 सालों में सरकार ने किया और कितना इसका जनता पर असर हुआ है, ये तो आने वाला 2022 तय करेगा। लेकिन इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। आइए आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर, जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मौजूद है विनय शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस के नेता है। हमारे साथ मौजूद है नीलाभ भार्गव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं प्रदीप जी, आप इससे सीधा हमारा सवाल रहेगा। प्रदीप जी, 4.5 साल हो गए हैं सरकार को। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा दी है, तो भरोसा है आपको कि 2022 में 4.5 साल का ये जो काम आपने किया है, ये इनाम मिलेगा इसका आपको 2022 में इन कामों का? दुबे जी, आपने जितने भी विकास कार्य प्रदेश के अंदर हुए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से बताए, सारा गुणगान तो आपने स्वयं कर ही दिया है। आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, मैं योगदान की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो आपने 4.5 सालों में काम किए हैं विकास के, जो आज योगी जी ने गिनवाए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपको भरोसा है कि इनका इनाम 2022 में आपको मिल पाएगा? जी बिल्कुल, पूर्ण भरोसा है हमारे को, भरोसा का विश्वास है और कंफर्म भी है कि जितनी मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, प्रदेश के विधायकों ने करी है, कार्यकर्ताओं ने करी है, उसका फलस्वरूप प्रदेश के लोग और प्रदेश के भाई बहन इस बार 2022 के चुनाव पुनः जिता के भेजेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, कोई शंका जरा सी भी नहीं है हमारे को कि प्रदेश के हमारे जो भाई बहन है, मित्र है, साथी है, जो हमें इग्नोर करेंगे। हमने इतना कर दिया है, हमें आत्मविश्वास इतना है, अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमने इतना प्रदेश के लिए कर दिया है कि हम आगामी चुनाव में अगर किसी घर जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो हम लोग घर पे वोट अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। चाहे वो किसी जात धर्म का हो, किसी अन्य पार्टी का भी, उससे भी वोट मांगे वो भी देगा। ठीक है, चलिए नीलाभ जी के पास चलते हैं। नीलाभ जी, पिछले 4.5 साल में कितना बदला यूपी, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। नीलाभ जी। जुबैर साहब, क्या बदला क्या नहीं बदला, लोगों के घर में, जिनके यहाँ कोविड के टाइम में जो लोगों के घरों में हत्या, मतलब जो लोग खत्म हुए, एक बहुत बड़ा दुखदाई चीजें थी ये कि आपको 4.5 में कुछ भी सरकार का काम पसंद नहीं आया? कुछ तो पसंद आया होगा। देखिए 4.5 साल में 2 साल, देखिए 4.5 साल में 2 साल तो कोविड में निकल गया, और कोविड की जो सुविधाएं थी, कोविड के अंदर जो लोग जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई, एक वो बहुत बड़ा दुखदाई चीज थी। अब ये कुछ भी अपनी सफलता को बताएं, लेकिन जो मेडिकल की से रिलेटेड चीजें थी वो बीजेपी सरकार में बिल्कुल जीरो रही। ना ये बेड मुहैया करा पाए थे इसके अंदर, और ना ही इन्होंने जो है दवाइयां लोगों को मुहैया करा पाए। एक बहुत दुखदाई चीज थी। सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है वो भी सर यूपी में ही हुआ है, ये भी आप याद रखें। देखिए वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों को किया गया है वो यूपी की जनता को ही किया गया है। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। यूपी की जनता को वैक्सीनेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कहते हैं, इस बात को मानते हैं कि वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिला है? डेथ रेशियो तो उससे कम नहीं हुआ था, और जो ऑक्सीजन की जो परेशानियां थी, जो लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, एक वो बहुत बड़ा एक इशू था। आप ये कहते हैं 40 लाख लोगों को उन्होंने घर दिया, इसका ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके घर बने। ये डाटा खुद बनाते हैं, खुद इसको पोस्ट करते हैं। योगी जी कह रहे हैं इसका डाटा दें, कहने से मुंह जवानी कुछ नहीं होता है। इस डाटा को दें कि किनके मकान बने, किनका घर नहीं बना, आपको डेटा मिल जाएगा। वो आरटीआई लगाई जाएगी, बिल्कुल लगाई जाएगी। अगर कोई संशय है तो आरटीआई लगा लीजिए, डाटा मिल जाएगा ना। बिल्कुल आरटीआई लगाई जाएगी। चुनाव करीब चल रहा है और चुनाव के टाइम में ये सब चीजें बोली जाएंगी कि क्या उपलब्धियां हुई या खामियां रही, वो सब चीजें बताई जाएंगी। यानी आपको कुछ पसंद नहीं आया 4.5 साल के कामों में? भाई इतनी लोगों के जो घरों में जो है आदमियों की मौतें हुई हैं, जवान लोगों की मौतें हुई हैं, इतना उत्पीड़न हुआ है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, दलितों का उत्पीड़न हुआ है। टोटल इन्होंने जो है डिक्टेटरशिप वाली राजनीति करी है। जो इनके खिलाफ बोलता था उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। तो आदमी की वॉइस बोलने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। प्रदीप जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विनय जी के पास चलते हैं। विनय शुक्ला जी, यूपी विकास की रफ्तार पर है सर, तो इस पर कांग्रेस क्या सोचती है? अग्रसर है विकास की रफ्तार पर यूपी लगातार? क्योंकि चाहे अस्पतालों की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, लगातार सड़कें भी बन रही हैं और सड़कें गड्ढा मुक्त भी हो रही हैं, बहुत सारे विकास हो रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे काम अपने गिनाए हैं। तो कांग्रेस क्या सोचती है इसको लेकर? आपका भी पक्ष ले लेते हैं।
जी। देखिए जुबेर जी, सबसे पहले मैं प्रदीप भैया को नमस्कार करना चाहता हूं और उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि योगी जी जो बात कह रहे हैं कि विकास उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में खूब हुई, पूरे 70 साल छोड़ दे तो 4.5 साल में ही यूपी आज नया बन गया, सोने की चिड़िया हो गई, भारत देश का एक अच्छा राज्य हो गया। अपने बातों का गुणगान योगी जी कर रहे हैं। मैं आज सुबह समाचार सुन रहा था, उनका एक स्टेटमेंट आया कि उत्तर प्रदेश में 15 मुख्यमंत्री जी करोड़ ये भी लोगों कह रहे थे कि पिछले 2007 से और उसके 17 के बीच में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी यूपी की, और आज जब से 17 के बाद से कानून व्यवस्था सही हुई है और यूपी 14वें स्थान पर आ गया है। देखिए जुबेर जी, सीएम साहब जो कर ईज रहे ऑफ हैं, डूइंग में 14वां स्थान है यूपी का सर। नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर 27 स्थान है, पहले 14वां था, 27 स्थान है। देखिए जुबेर जी, शासन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है, केंद्र में बैठी सरकार वो भी बीजेपी की है। उन्होंने कहा कि मैं 15 करोड़ किसानों को मुफ्त राशन दूंगा, मजदूरों को मुफ्त राशन दूंगा। मेरे माफी ख्याल से चाहूंगा, ईज उत्तर ऑफ डूइंग प्रदेश, में दूसरा स्थान आ गया है। देखिए जी, मैं आपके पहले 14 था, स्थान अब दूसरा आ बदलते गया है। रहेंगे, कल हो सकता है 30वां स्थान भी चला जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 15 करोड़ लोगों को जो क्या बोलते हैं मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, योगी जी एक नया फार्मूला बताए कि अगर उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, अगर किसी राज्य में बैठे हुए हैं, उनको भी डिजिटल माध्यम से राशन मिल जाएगा। देखिए फेंकने की बात मेरे को तो समझ उसके में लिए नहीं आई। सरकार योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए एक राशन कार्ड की योजना बनाने जा रही है ना कुछ दिन में। आपको कहीं भी रहे, आप देखिए चाहे देखिए मुंबई में सर, चले जाए, चाहे आप नहीं कलकत्ता नहीं चले जाए, हर जगह राशन मिल जाएगा। मेरी बात तो सुनिए। देखिए 15 लाख का वादा उन्होंने किया था कि हर एक किसान को 15 लाख दिया जाएगा। ये जो भ्रम फैलाते हैं, गरीबों को चूना लगाने का काम करते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। देखिए कभी गरीब को साथ खेलना नहीं चाहिए। प्रदीप जी से लेंगे इसका राशन जवाब। राशन एक ऐसी चीज है जो आवश्यकता हर गरीब लोगों की होती है। आप अपने बिल्कुल जनता बिल्कुल। को खुश, आप अपने जनता को तो खुश कर नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनाउंस करते हैं कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। देखिए जो राशन मुफ्त दे रहे हैं दिया नहीं उसमें जाएगा, दिया गया है, अगर दिया गया है दिया जा तो रहा कम है। से कम 75। और अभी भी दिया जा रहा है, नवंबर तक दिया जाएगा। योगी जी अनाउंस कर सर चुके हैं इस बात का। सर देखिए क्या है, जो दिवाली तक चलता रहेगा सिलसिला यूं ही। जुबेर जी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आम जनता की बोल तरफ दीजिए से सर, बोल बोल रहा दीजिए, हम आपकी सुन रहे हूँ। हैं। देखिए आम जनता के लिए बोल रहा हूँ, राशन देना गरीबों को क्राइटेरिया रहता है। देखिए ग्रामीण व्यवस्था को बनाने के लिए एक सोसाइटी चला जाता है, वो सोसाइटी बीजेपी वाले को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 24,000 गांव में हमने सुना है, हमको अभी भी पता चला समाचार के माध्यम से कि राशन का जो बंटवारा होता है वो सारे बीजेपी के एजेंट कर रहे हैं। देखिए गांव का व्यवस्था वहां का प्रधान करता है, जो प्रधान व्यवस्था कर। मैं प्रदीप भैया आपकी बात सुनूंगा, अगर मेरी बात सुनेंगे जल्दी कि बोल दीजिए, व्यवस्था विनय जी विकास फिर के मुझे बारे में जवाब ले होता है। लेते हैं ना, बहुत टाइम लगा रहे हैं, देखिए जल्दी से बोल विकास, दीजिए सर। देखिए विकास मेरे को नहीं लगता है 4.5 साल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। अगर विकास चलिए किसी का हुआ है उत्तर प्रदेश में तो केवल 2 लोगों का विकास हुआ है, अडानी और अंबानी का। चलिए, अगर बात करें पूरे भारत में तो अंबानी और अडानी का विकास हुआ है। अब यूपी में भी अंबानी और अडानी का विकास होने लगा कांग्रेस को। चलिए, कांग्रेस का ही अपना तर्क है, उनका निजी तौर पर कुछ भी तर्क किसी का हो सकता है, ठीक है। प्रदीप जी इनका जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ लुभाने का काम करते हैं जनता को। मैं दोनों की जवाब देता हूँ साथ में आपको। जवाब दे चलते दीजिए। साढ़े चार वर्ष पीछे चलते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी पूर्ण बहुमत की प्रदेश के अंदर, तो इतनी गड़बड़ और इतनी धांधलियां थी, मैं आपको बताऊं करीब करीब 18 से 25,000 तो कम से कम हमने मदरसे जो चल रहे थे कागज में वो बंद करे, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए महीने के जा रहे थे। ये चीज को नहीं बताएंगे। चलिए और आगे तुरंत इन राशन घोटाला बताता हूँ मैं समाजवादी पार्टी का। करीब करीब 35,000 से 58,000 तक, 58 लाख तक, सॉरी 35 लाख से 58 लाख तक जो कार्ड धारक थे, दोनों पक्ष की बात सुनते रहना, दोनों पक्ष आप लोग की बात सुनते रहना। मैं धरातल की बात करूंगा। अगर सरकार बनी, सरकार ने उपलब्धियां क्या दी है और क्या माइनस और क्या प्लस किया है। 58 करोड़ 35 से 58 करोड़ राशन कार्ड निरस्त करे जो अवैध बने हुए थे।
और उन्हें आधार कार्ड से लिंक करा। ये सर, बहुत बड़ी 58 उपलब्धि थी, करोड़। जो नुकसान था। सर प्रदीप सर, 58 करोड़ या 58 लाख का राशन कार्ड निरस्त करे, क्योंकि यूपी की तो मैं जनसंख्या करोड़ आबादी 23 करोड़ के आसपास है। मैं हाँ, लाख की लाख बात ना, कर रहा हूँ, लाख की हाँ वही मैं कह रहा हूँ। लाख की। जी जी, लाख की कोई बात। नहीं, कोई नहीं। जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े हाँ। कार्ड, जो कि जितने राशन माफिया थे सबने अपने खातों में 4-4, 5-5 हजार बना रखे थे, जो राशन बेचते थे। इसको चीजों को जोड़ा, ऑनलाइन करा। एक सबसे पहले जो प्रदेश का नुकसान और प्रदेश की जनता जो टैक्स देती है, जिसका जो बेनिफिट और लोग उठा रहे थे, माफिया, राशन माफिया, मट्टी तेल माफिया जो उठा रहे थे, सबसे पहले उस पर लगाम कसी है। लेकिन ये प्रदेश का काम इस तरीके से होता है, क्योंकि हम यहाँ किसी गुंडे बदमाशों को करने नहीं आए थे। और उसके बाद आते दोबारा आगे चलते, देखिए जिसको जरूरत थी सबसे पहले, उसके बाद बिजली पे काम किया गया कि बिजली का क्या है। जो बिजली हमारे प्रदेश के गाँव में रात को 12 बजे जलती है और सुबह 6 बजे चली जाती है, उस चीज पे ढूंढा। सबसे पहले क्रांति चलाई, एलईडी क्रांति चलाई गई, जब घर घर एलईडी बल्ब बांटे गए, गांव देहात में फ्री बांटे गए, जिससे कि बिजली का कंजम्पशन कम हो, लोड कम हो। सौर ऊर्जा का जो है क्रांति चलाई गई उसके प्रदेशों के अंदर, तो सारे जिलों के अंदर, कि सोलर पैनल का काम किया जाए, सौर पे काम किया जाए। उस पर कहीं जाके हमने लाइट व्यवस्था बढ़ाई। आज गाँव देहात में अगर लाइट जाती है तो घंटे 2 घंटे के लिए जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने आज देखा, सर मैं थोड़ा सा पूरा करना, एक छोटा हमने सा गाँव में, एक छोटा सा मैं ये सुन बोल लीजिए रहा था, प्रदीप, अभी सुन लीजिए। लाइट की व्यवस्था बता रहे थे। बताइए, भारत देश में सबसे महंगा लाइट तो उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से भी ज्यादा है। यूनिट की दर पे देखें तो दिल्ली से भी ज्यादा है सर। विनय जी, लाइट पे कहाँ आप बात लेके पहुंच गए कि यूनिट कहाँ का? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बिल्कुल कभी आपने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से पूछा नहीं, मैं मुद्दे पे हूँ, आपने कभी बहुजन समाज पार्टी अपने अलायंस से पूछा कि आपने बिजली की दर कम क्यों नहीं करी? क्यों? उन्हें यूं नहीं करी क्योंकि उन्हें अपने बीजेपी का इसलिए प्रदीप जी, बीजेपी का अलायंस तो बीएसपी से शुरू से रहा है। बीजेपी का अलायंस तो बीजेपी से शुरू से रहा है जी। सर हमारा बहुत पीछे चले गए आप। अलायंस के बाद 2 बार आप रहे, फिर बसपा रही, 15 वर्ष आप, 17 वर्ष रहे आप लोग। नहीं, हमारा अलायंस सपा से भी रहा था, मुलायम सिंह जी से भी रहा था, इनका अलायंस तो आपसे भी रहा था। ये भी मत भूलिए, 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, 17-18 वर्ष पहले, हाँ 17-18 वर्ष पहले। जी जी, मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए, शुरुआत के धरातल पे काम करने के लिए होता है। सबसे पहले हमारे जो प्रदेश की जनता है, जो पूर्वांचल की जनता है, बुंदेलखंड की जनता है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है चीजों की, उन तक पहुंचने चाहिए थे। ऐसे ही 44 लाख मकान नहीं बना दिए गए, ऐसे ही प्रधानमंत्री जो उनका, अरे प्रदीप जी, ये 44 लाख मकान आपने कागजों में बना दिए, धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। आप बताओ कहाँ बनाए, कोई डेटा है? नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। बिल्कुल धरातल पे आपने कागजों में ये चीज शो कर दी कि सावित्री मकान बन गए। आप राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ प्रदीप जी। ये राशन कार्ड जो बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनकी मर्जी से ही बने ना। आपने उनमें कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया, कितने लोगों को जेल भेज दिया आपने उसमें से? चलिए मैं वही बताता हूँ। नहीं, बताइए कितने लोग, कितने राशन कार्ड फर्जी बने और कितने जेल चले गए उसमें से? आपने मुकदमे क्यों नहीं दायर कराए उनके ऊपर अब तक? आप दूसरों पे लांछन लगाने से पहले ये बताइए, आपने मुकदमे लगा के कितने अधिकारी को जेल भेज दिया? नीलाभ जी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 280 लोगों को भेजा है जी, और 50 पीसीएस अधिकारियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया है। लेकिन अब वो अलग बात है कि किस मामले में कसा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं वही चीज की पूछना चाहता हूँ, राशन के मामले में जो ये बात कह रहे हैं उसमें कितने लोगों को भेजा गया? देखिए, मैं आप दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आपने मुझसे सवाल करा, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए आप बैठ के, बहुत आराम से। चलिए जल्दी से दे दीजिए। बात तो सही कही है प्रदीप जी, बात तो सही कही है सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप आरटीआई लगाइए, आपको कितने राशन की दुकानें निरस्त हुई, कितने बोकस कार्ड गए, ये तो आपको पता है। राशन कार्ड बनाया, राशन कार्ड का जी, जिस जिले में आप बैठे, आप वहाँ गांव में जाके देखिए, वहाँ के स्कूल जाके देखिए, जिनका आप 5,000 रुपए सालाना देते थे मेंटेनेंस, जाके स्कूल जाके देखिए बच्चों के, आपको पता लग जाए। गाँव के रोड जाके देखिए। अब मुझे कुछ नहीं बताइए आप, और मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी खूब बुराई करें, आप बोले। नहीं, मैं बुराई क्या, मैं तो बात इतनी कहना चाह रहा हूँ, आप बात वो कहिए ना जो सही है। आप राशन कार्ड के ऊपर, आज समाजवादी पार्टी से राशन कार्ड से क्या मतलब है? आप ये बताइए, अधिकारी कितने अधिकारी थे और सरकारी अधिकारी थे, आपने कितनों को मुकदमा लगा के जेल भेज दिया गया?
आप राशन कार्ड की बात कह रहे हैं कि हमने फर्जी राशन कार्ड बनवा दिए। फर्जी तो आप ये बताइए, आप इतना बड़ा डाटा दे रहे हैं कि हमने जो है 45 लाख मकान बनवा दिए, कहाँ बनवाए? धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। आटे लगाओ ना, आप आटे लगाओ ना। नहीं, आप लगाओ ना, आप बताओ ना, आप डाटा दो ना, आप डाटा दो कितने, आप नहीं जरूरत क्यों नहीं, तो आप बोल क्यों रहे हैं? आपको ये चीज बोलनी भी नहीं चाहिए थी। हमें जरूरत नहीं, आप ऐसी चीज मत बोलिए ना जो गलत है, आप ऐसी चीज मत बोलिए ना कि आप समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने कार्य कुछ करा नहीं, कार्य आपने कुछ करा नहीं, इल्जाम लगा रहे हैं। आप अब खुद बता दीजिए कितने बेड मुहैया करा दिए आपने, कितने बेड मुहैया करा दिए, कितने लोगों को आपने ऑक्सीजन दी थी। जो जमीनें छुटाई गई है सरकारी, आप ये बताइए कोविड में आपने कितने जिलों में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई थी और कितने लोगों को बेड दिए थे? आप इस बात को तो कहेंगे नहीं। जो रिसेंटली चीजें हुई हैं आप बताइए ना, कितने जिलों में आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, कितने लोगों को दवाइयां पहुंचवा दी? आजमगढ़ वाले ढूंढ रहे हैं तो कहाँ चले गए? आजमगढ़ से क्या मतलब आ गया? आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए। ऐसे तो गोरखपुर में भी योगी जी को ढूंढ रहे लोग, टॉर्च लगा के लोगों योगी जी को भी ढूंढ रहे। आज के जिले के अंदर वेंटिलेटर के बेड लगे हुए हैं, आईसीयू बेड कहाँ लगे हुए हैं? बताइए ना, कहाँ लगे हुए हैं, किस जगह लगे हुए हैं? आप देख के आए, आप अपने जिले में देख के बताइए। अरे प्रदीप जी, आप बैठ के यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह जा रहे हैं कि साहब 35 लाख जो है राशन बना दिए, कहाँ बन गए? आप बताइए कौन सी जिले में वेंटिलेटर लगा हुआ? आपके कागजों में लिखी हुई है चीजें, एट प्रेजेंट में कहाँ है? बताइए ना, कौन से जिले में लगी हुई है वेंटिलेटर? आपके कार्यकाल में विधायकों को, विधायक जो आपकी पार्टी, अरे चलिए जीरो तो आप अपनी बातों से हो रहे हैं। देखिए कहाँ कितने बेड लगे हैं, कहाँ आईसीयू में क्या है, कितना ऑक्सीजन थी, वो सब ये दावे करने तो नहीं चाहिए कि हमने नहीं, जिस बात को ये जुबेर साहब कह रहे हैं कि साहब राशन कार्ड जो है समाजवादी पार्टी ने बनवा दिए, तो इन्होंने कितने अधिकारी जेल भेज दिए? बताइए ना। आपको सिर्फ आपका काम दूसरों पे इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है प्रदीप जी, आप बताइए ना। रुक जाइए दोनों, अरे बिल में बताइए ना, हमने तो 112 की गाड़ी चलाई थी, आपने तो उसे भी बंद करा दिया। आप टोपियां ले लेके चले जाते हो निकाल के सरकारी। अरे साहब, आप तो टोपी लायक भी नहीं बचे, हम तो टोपी लेके चल रहे हैं, आप तो उस लायक भी नहीं है। फिर आपके पास आएंगे। एक सवाल विनय जी से ले लेते हैं। विनय जी, अब यहां तो वार प्रतिवार यहां पे शुरू हो गया बैठ के। बीजेपी ने सीधा सपा पे हमला बोल दिया और सपा ने बीजेपी पे हमला बोल दिया। ये लड़ने का मंच नहीं है सर, अपनी बात रखिए, आराम से बात रखिए, सब आपकी बात सुन रहे हैं। विनय जी क्या बोलिए, क्या सवाल है आपका, पूछ लीजिए। मैं प्रदीप जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो 44 लाख मकान बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो प्रधानमंत्री, अरे सर यूपी बहुत बड़ा है, अब घर घर जाके नाम नोट करके बताएंगे क्या? वो आरटीआई लगा के निकलवा लीजिए, बात खत्म हो गई। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सर। मैं उनसे पूछना चाहता था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनी है 44 लाख, वो केंद्र सरकार की होगी गाँव के लिए, और गांव में जो सूची आती है गरीब रेखा के लिए, उनको एक मकान दिया जाता है। वो केंद्र की योजना है, वो केंद्र की योजना है, पूरे राज्य में चल रही है। कोई नई बात नहीं है कि आपके यहाँ 44,000 मकान बन गए हैं तो उसको आप बताएंगे कि योगी सरकार। मंदिर के बाहर अगर प्रसाद बंटता है ना तो सभी खाते हैं ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, देखिए मंदिर के बाहर अगर प्रसाद बंटता है तो सभी खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना एक को दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। जुबेर जी, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा सुन तो लीजिए। मेरा कहना ये है जो भारत सरकार का योजना है पूरे राज्य के लिए, उसको कोई भी अगर राज्य अगर कहता है कि ये मेरी योजना है, वो गलत है। आप ये बताइए कि क्या योगी जी ने अपने कार्यकाल में अपने राज्य के लिए जो अनुदान मिलता है कोई गांव में, गरीब गांव में किया है क्या? ये योजना केंद्र की है, केंद्र को आपने अपने ऊपर ले लिया है। केंद्र की योजना तो सब। चलिए ठीक है, चलिए जवाब दे रहे हैं वो, जवाब ले लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए फिर, क्योंकि नीलाभ जी के पास देखिए कांग्रेस का वजह बोलने का जमादार बनता नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीरो है। ये खुद अपना अस्तित्व ढूंढने में लगे हुए हैं और जीरो बड़ा सन्नाटा हो जाएंगे, क्योंकि प्रियंका जी फिर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे सर उन्होंने आपको देखा है, सुनिए, अरे सीधा सवाल सीधा ये है प्रदीप जी उनका कि आपने योगी सरकार ने कितने मकान बनवाए? वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की छोड़िए, वो तो केंद्र ने बनवाए, लेकिन आपने योगी सरकार ने कितने बनवा दिए? बता देता हूँ। ये 44 लाख जिसे बोल रहे हैं ना, ये 44 लाख जो है ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए कराए गए हैं, वैसे बनाए गए हैं।
ये बता देता हूँ आपको मैं। और डाटा मेरे पास है, पूरा डाटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो 2.5 करोड़ के जो आसपास बता रहा हूँ, तो 2.5 करोड़ जो लाभार्थी है वो भी प्रदीप जी, डाटा तो अभी आप आधे घंटे पहले बना के बैठे होंगे। सर मैं तो कह रहा हूँ अब आटे डालो, क्योंकि आप परेशान बहुत है दोनों। एक जीरो हो गए, हम परेशान नहीं है, परेशानी तो आपकी हो रही है, आप बौखलाए हुए लग रहे हैं कि आपकी सत्ता जाती हुई आपको नजर आ रही है। इसी झूठ पे झूठ आप बोले चले जा रहे हैं। 45 लाख मकान कोई मायने रखते हैं? अगर कहीं बनेंगे दिखाई तो देंगे, कहीं कुछ दिखाई तो नहीं धरातल पे। कौन सी जगह बन गए ये तो बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में तो बने नहीं है, हम तो जिस क्षेत्र में गाँव में गए कहीं दिखे नहीं हमें तो। आप ही के क्षेत्र में बने हुए होंगे। अरे आपके बोलने से क्या हो जाएगा, आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगी सब चीजें। आप जो कहेंगे वो मानी से रह जाएंगे। अरे झूठ तो आप बोले जा रहे हैं। नहीं आप बोले रहे हैं, मतलब आपकी बात मानी जाए, दूसरे की बात मानी जाए। अरे क्या चांद पे बना दिए मकान? क्यों प्रदीप जी? अरे सर आप कहाँ प्रदीप जी के 45 लाख मकान चांद पे बना दिया आपने। सर सुनिए, समाजवादी पार्टी ने जो कार्य कर दिया वो आप जीवन में कर ही नहीं सकते। सब लोग शांत हो जाइए, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए प्रदीप जी। आखिरी सवाल है क्योंकि फिर चलने का ही वक्त हो रहा है। आखिरी सवाल आप इसे ले लेते हैं प्रदीप जी, चलते चलते। प्रदीप जी, आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए बड़ा हमला बोला था बीजेपी पर। उन्होंने कहा था कि ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करिए अपना एक नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर तंज करता है। तो क्या कहना है आपका इस तंज पर? जल्दी से जवाब दे दीजिए, बस 30 सेकंड आपके पास। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी को जब सरकारी आवास जो उन्होंने अपने और अपने पिताजी के नाम करा लिया था, जब उसे खाली कराने की नौबत आई थी, तो जब टोटी निकाल के भाग गए, पहले सरकारी आवास के कागज भी नहीं है उसके, क्यों सामने नहीं आती वो बात? नहीं रिपोर्ट निकल के चाहता हूँ, 3 महीने टोटी लेके गायब रहे, मीडिया में भी नहीं आए। और आज ठगी सरकार की बात कर रहे हैं, इसकी सर की टोपी उसके सर पे पहना दो, उसके सर की टोपी इसके सर पे पहना दो। बात नहीं है, ये तो टोपी की बात है। वो टोपी इनकी नहीं थी, वो जनता के पैसों की टोपी थी। ये जवाब दे ठगी की वजह, जो ठगा महसूस उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके टाइम में किया, वो आज बहुत खुश और उज्जवल है, खुश और उज्जवल है। टीवी पे बीच में बोल के उल्टी सीधे बातें करके अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जल्दी से अब नीलाभ जी से इसका मैं रिप्लाई ले लेता हूँ, नीलाभ जी से जल्दी से, क्योंकि चलने का वक्त हो गया। नीलाभ जी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, अनम्यूट है। जुबैर साहब मैं क्या बोलूं, 45 लाख की इतनी बड़ी 45 लाख मकानों की जो बनाए हैं, इतनी बड़ी ठगी हो गई। इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दूं कि इन्होंने जो है, कहते हैं साहब पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, हर पूरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं वार प्रतिवार का दौर यहां पर जारी है और सियासत में एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल में किए गए कामों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि यूपी विकास की राह पर अग्रसर है और यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। 10 महानगरों को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रही है सरकार। वहीं करीब 1800 रुपए की आर्थिक चोट दी गई है। बाहुबलियों की काली संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। 150 से अधिक अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। 50 पीसीएस पर कानून का शिकंजा कसा गया है और ऐसी कई उन्होंने अपनी जो करे गए काम है वो गिनवाए हैं। करीब उन्होंने ये भी बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। 4.5 साल में 30 सरकारी अधिकारियों को सश्रम जेल की भी सजा दी गई है। तो इस कड़ी में आपको यहीं छोड़ चलते हैं।